सभी को जय जिनेत। आज क्या है? आज 14 नवंबर मतलब चिल्ड्रंस डे। आज सभी जगह सुबह से चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं और बहुत ही धूमधाम से एकदम अच्छे से मना रहे हैं। चिल्ड्रन क्या होता है? मतलब चाइल्ड या चिल्ड्रन किसको कहते हैं? चाइल्ड या चिल्ड्रन हम उसको कहते हैं जो मेजर नहीं है, माइनर है, मतलब जिसको भी मैच्योरिटी वाली एज नहीं है। सीधी बात में ये कहे तो चाइल्ड हम उसे कहते हैं जो 18 के बिलो है, मतलब जिसने 18 ईयर्स को नहीं रीच किया है वो होता है चाइल्ड। तो ये चिल्ड्रंस डे सभी को विश करते हैं, सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स में भी होता है और सभी जगह से अच्छे से चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। और ऐसे बहुत सारे डेज आते हैं लाइफ में। मदर्स डे है, फादर्स डे है, चिल्ड्रंस डे है, बहुत सारे डेज होते हैं। पर हम ये देखेंगे कि अगर सिर्फ एक ही दिन में ये मनाया जाता है, नहीं, ये सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि हम रियलाइज़ करें कि सच में उनकी वैल्यू क्या है और कैसे हम उनकी वैल्यू अच्छे से करें। तो ये साल भर करना होता है, लाइफ टाइम करना होता है, बट एक दिन इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन उसका इम्पोर्टेंस माना जाए। हम ये देखेंगे कि इस चिल्ड्रंस डे को हम कैसे स्पेशल बनाएं और इसको आध्यात्मिक वे में कैसे ले और अपना एक कदम फिर से आत्मा की ओर कैसे ले जाए और अपने लाइफ में कुछ क्वालिटी करे और हर दिन कुछ नया सीखना है, सिर्फ और सिर्फ अपने कल्याण के लिए। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे एकदम फ्री होते हैं, चार्मिंग होते हैं, स्माइल वाले, मतलब बच्चों को कोई टेंशन नहीं होता और सबको लगता है यार बचपन वापस आ जाए। सभी बचपन से आए, कोई डायरेक्ट 40 साल का पैदा नहीं हुआ, कोई डायरेक्ट 10 दिन का पैदा नहीं हुआ, कोई डायरेक्ट 5 साल का नहीं है। सभी ने वो फेस देखा है, सभी का बचपन हुआ है। जो बच्चे हैं उनका भी और जो बड़े हो गए हैं उनका भी बचपन हुआ ही है। कोई ऐसा नहीं जिसने अपना बचपन नहीं किया हो, सबको वो फेज़ में से आना ही पड़ता है और वो बचपन सभी ने जिया भी है। और बचपन किसी को जल्दी से ज़्यादा चीज़ें याद नहीं होती। बहुत आजकल तो फ़ोटोज़, कैमरा, फ़ोन का यूज़ होने से आजकल सब मेमोरीज़ होते हैं, बट पहले फ़ोटोज़ वोटोज़ नहीं थे तो सिर्फ बातों से पता पड़ता था कि क्या हुआ था बचपन में। आज कोई पूछे कि मैं 2 साल की थी तब क्या हुआ था, मोस्टली किसी को याद भी नहीं होगा और ना मुझे खुद को पता होता है। वैसे बचपन में जो सीखा जाता है वो हमें हमेशा याद होता है। जैसे हम प्ले ग्रुप, नर्सरी या बचपन में कुछ सीखते हैं, कुछ देखते हैं, करते हैं, तो वो हमेशा याद रहता है। अभी ABCD का भी वापस रिवीजन करनी पड़ती है। मैं 10 साल का हूँ, अरे बाप 10 साल पहले पढ़ी थी, रिवाइज करनी पड़ेगी, नहीं, ये बचपन में है। ऐसे नहीं, जॉनी जॉनी यस पापा वाली पोएम होती, बचपन से सुनते हैं, कभी उसको रिवाइज नहीं करनी पड़ी। ये कुछ चीज़ें हमेशा दिमाग में होती है। भले ही हम 3rd 4th स्टैंडर्ड में आ जाए तो वो चीज़ें कुछ याद नहीं हो पाती कि उस टाइम क्या सीखा था, बट बचपन वाली चीज़ कभी कोई भूलता नहीं है, हमेशा याद होती है। बचपन में जो सीखा जाता है, सिखाया जाता है बड़ों से, वो हम हमेशा याद रख लेते हैं। वो हमारे दिमाग में एक अलग सी पहचान बना देता है किसी की। और कहते हैं हम मिरर होते हैं बच्चों का, मतलब जैसा हम करते हैं वैसे बच्चे सीखते हैं, वैसे ही वो भी करते हैं। तो क्या जैसे हम कर रहे हैं सच में वैसे वे करते हैं? वैसे तो कुछ कुछ कहते हैं हमने तो हमेशा अच्छा किया पर बच्चा बुरा कर रहा है, या हमने कभी बुरा ही सिखाया हो बट बच्चा अच्छा कर देता है। बहुत सारी सिचुएशंस होती है, हर बार हर चीज़ प्रूफ नहीं की जा सकती, पर हाँ, जैसे हम संस्कार देते हैं, जैसे हम सिखाते हैं, वैसे ही बच्चा होता है। और ये फ्यूचर है हमारे, मतलब यही हमारे जिन शासन का फ्यूचर है, यही यंग जनरेशन है जो जिन शासन को आगे बढ़ाएगी, यही है जो दुनिया को आगे लेके जाएगी। एक डेवलपमेंट जो यंग जनरेशन करती है, ये चिल्ड्रंस ही आगे फ्यूचर है हमारा, और हम इसीलिए इनकी बहुत सारी वैल्यू करते हैं। और ऐसे नहीं कि जो बूढ़े वो नहीं, सभी का अपना अपना अस्तित्व है, पर जो बच्चों का है, ये आज जैसे हम मटका होता है, जैसे हम उसको शेप देंगे वैसे वो बन जाता है, तो वैसे ही जैसे हम बच्चों को शेप देते हैं वो वैसे ही बन जाते हैं। हम किसी भी बच्चे को ना जज नहीं कर सकते, मतलब कैसे कि कैसे भी हम, कोई भी बच्चा अलग है, हर वे में स्पेशल है। हम बोलते हैं ना सभी यूनिक है, कोई भी सेम नहीं होता। मैं अलग हूँ, ये अलग है, वो अलग है, सभी अपने अपने वे में अलग है, कोई भी सेम नहीं है।
मतलब सबके पास अपना एक टैलेंट है, अपना एक स्वभाव है, अपनी एक पहचान है, अपनी एक पर्सनैलिटी है। मतलब मेरी जैसी पर्सनालिटी, मेरा जैसा स्वभाव वैसे डिक्टो सेम किसी का मिल भी जाए, पर कुछ ना कुछ तो अलग ही रहता है। सब में अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है। और जो अनादिकाल से अपने पे संस्कार चले आ रहे हैं, ये अपनी पर्यायों से, अपने संस्कारों से हम आगे बढ़ते जाते हैं। बचपन में कोई संस्कार नहीं होते, मतलब जो पिछले के साथ आए हैं वो तो है, वो स्वभाव हम हमारा लेके आए हैं, हम हमारी तकदीर लेके आए हैं, वो ठीक है। पर अभी जैसे फ़िलहाल हम देखते हैं कि हर बच्चा यूनिक है, सब में कुछ अलग टैलेंट है। और आजकल तो सभी पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट करते कि हाँ तुम्हें ये करने का मन है तुम कर लो, कोई बात नहीं। सभी पेरेंट्स जी जान से अपने बच्चों का कंफर्ट जोन या बोलो बच्चों के लिए हर विश पूरी करना चाहते हैं। मतलब चिल्ड्रंस आर स्पेशल, सभी को अपने बच्चों की खुशी इंपॉर्टेंट होती है। और सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हमेशा एक अच्छा फ्यूचर देखते हैं कि बच्चे बड़े होके कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा नाम करेंगे और हमेशा लाइफ में सेट रहेंगे। और एक सर्वाइवल ही तो है, मतलब क्या करना है, हमेशा यही होता है कि अच्छे से लाइफ निकले, इसलिए उस सर्वाइवल का, इसीलिए उस चीज़ का इतना इम्पोर्टेंस है। वरना क्या एक पेट के लिए ही पूरी लाइफ निकालनी पड़ती है क्या? पैसे क्यों कमा रहे हैं कि अच्छे से सुख स्वरूप लाइफ निकले। हाँ, अपनी लग्जरियस लाइफ है, इसेंशियल लाइफ तो कोई भी निकाल ही रहा है आज, बट जो लग्जरियस लाइफ है वो अपनी मेहनत से मिलती है। तो हम कैसे कह रहे थे कि बच्चों को जज नहीं कर सकते, सब अलग है, सब स्पेशल है। मतलब वैसे छोटा एग्जांपल देते हैं ना, इक्वालिटी, पर अपने लेवल पे इक्वालिटी होती है। हम बच्चे को ये नहीं कह सकते तुम बड़ों का काम करो, और बड़ों को ये नहीं कह सकते तुम बच्चों का काम करो। मतलब बड़ों को बोलेंगे तुम जाके खेलो और बच्चों को बोलेंगे तुम खाना पकाओ कमाओ, नहीं। सबका अपना अपना लेवल है, अपना अपना अस्तित्व है, और अपने अपने तरीके से वो काम भी चल रहा है। जब बच्चे स्कूल जाने की उम्र में वो स्कूल ही जाएंगे, वो कमाने नहीं जाएंगे। और जो कमाने वाली उम्र है वो स्कूल नहीं जा सकते। अपनी अपनी एज में ही वो चीज़ें अच्छी लगती है। हम मछली से ये नहीं कह सकते तुम झाड़ पे रहो चिड़िया जैसे, और चिड़िया से ये नहीं कह सकते तुम मछली जैसे हमेशा पानी में रहो। अपना अपना टैलेंट है और हम उसी पे जज नहीं कर सकते, अरे ये क्या काम की मछली है, ये तो झाड़ पे ही नहीं चढ़ सकती। मतलब ऐसे नहीं, और ये क्या काम की चिड़िया है, ये पानी में मछली जैसे तैर ही नहीं सकती। ये कोई बात होगी? तुम कहोगे ये तो बेवकूफ़ी है, ये उसका काम ही नहीं है, मछली का स्वभाव है पानी में रहना, और चिड़िया है जो उड़ती रहेगी और झाड़ों पे रहती है। तो इसी तरह से अपना अपना लेवल है। अगर हम इस पे जज कर दे कि मछली कितनी बेवकूफ़ है, मतलब मछली कुछ काम की नहीं, वो झाड़ पे ही नहीं रह सकती, मछली ज़मीन पे ही नहीं रह सकती दूसरों जानवरों जैसे, तो ये बात नहीं होती। और हम ऐसे कहें दूसरे जानवर मछली जैसे पानी में नहीं रह सकते, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे नहीं हो सकता। और सबका अपना अपना अलग एक स्वभाव, टैलेंट, पर्याय होती है, और वैसे ही हम जीते हैं। मतलब जैसा स्वभाव आता है हमारे साथ, जैसे करना है, और जो माहौल में हम पले बड़े हैं हम वैसे ही रहते हैं। जो अगर एकदम अमीर खानदान में एकदम भारी पले बड़े हैं वो वैसे ही जीते, जो गरीब में पले बड़े हैं वो वैसे ही जीते। सबका अपने अपने कर्मों से जो पर्याय, जो घर मिला है, जो फैमिली मिली है, उसमें ही वो खुश रहते हैं और बहुत अच्छे से वैसी ही लाइफ और अपने को वैसे ही मानने लगते हैं। तो कंक्लूजन इस बात का यही होगा कि सब अपने टैलेंट में है। ये सभी चिल्ड्रन, सभी जीव, सभी सेम है। अभी हम ये देखेंगे, ये तो हो गया शारीरिक है, उम्र है, पर्याय के हिसाब से बड़ा छोटा सब है, यहाँ पे चिल्ड्रंस डे मना लिया। पर हो ज्ञानी हो, आध्यात्मिक वे में देखा जाए कि आध्यात्मिक वे में हम सोचे तो ये आत्मा कभी बच्ची हुई थी, ये आत्मा कभी बूढ़ी होती है, ये आत्मा कभी जवान नहीं होती। मतलब ना ये आत्मा छोटी है, ना ये आत्मा बड़ी है, ना ये आत्मा जवान है, ना ये आत्मा बूढ़ी है, ना ये आत्मा बच्ची है। आत्मा की कोई एज नहीं है, आत्मा तो प्योर है। ये प्योर सोल की कोई उम्र नहीं होती और कोई पर्याय नहीं होती। ये आत्मा का चिल्ड्रंस डे नहीं है, पर अगर ये दिन आता है तो हम अपनी आत्मा के लिए अपने आध्यात्मिक वे में ये देखेंगे कि बच्चों से क्या सीखा जाए। सीखने वाला हो तो चींटी से भी सीखता है और हाथी से भी सीखता है, और सीखने वाला नहीं हो, अपने ईगो में हो, तो वो किसी से नहीं सीखेगा, वो अपने घमंड में ही रहेगा और किसी से सीखने की इच्छा भी नहीं रखता है। ये बात एक साइड रखते हैं और ये देखेंगे कि कैसे चिल्ड्रंस डे को हम अपना स्पेशल बनाएं अपनी आत्मा के लिए। तो ये है पॉइंट आज का कि आध्यात्मिक वे में चिल्ड्रंस डे मनाना है। तो कैसे करेंगे कि चिल्ड्रंस डे स्पेशल हो, सभी को बच्चा बनना अच्छा लगता है क्योंकि टेंशन फ्री होता है। तो फिर ये टेंशन फ्री टेंशन में कैसे बदल गया, ये सोचने वाली बात है। जब बच्चा बॉर्न होता है, जब बच्चा पैदा होता है, क्या उसको पता है कि क्या है झूठ,
क्या चोरी है, क्या हिंसा है, क्या सही है, क्या गलत है, ये कौन सिखाता है? ये उसकी फैमिली सिखाती है कि ये सही है, ये गलत है, ये नहीं करना, ये करना है बेटा, वो नहीं करना, ये करना। कभी वो झूठ बोल दे या कुछ गलत बोल दे, ये गलत है, ये सही है, तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए, हम ऐसे सिखा देते हैं। उसको कशाय पता ही नहीं, उसको क्रोध, मान, माया, लोभ के संस्कार ही नहीं आते। मतलब हो भी आत्मा पे संस्कार, पर कैसे है वो उपशम, मतलब दबे हुए होते हैं। वो जैसे आता है वो दुनिया देखता है और देख देख के सीख लेता है। मतलब कैसे, ये कषाय है, ये इसको पता है क्या नहीं, फिर भी वो गुस्सा करता है। मतलब उसको सिखाया किसी ने नहीं, पर उसने देखा था कि अगर मैं गलत करता हूँ तो मुझ पे बड़े गुस्सा करते हैं। और कुछ चीज़ें ना देखने से ही सीखने मिलती है, और जो चीज़ उसको कभी घर में नहीं देखी ना वो बच्चों को पता भी नहीं होती है, क्योंकि कभी वो माहौल नहीं होता। और छोटे बच्चों को हम जैसे संस्कार देते हैं वो वैसे ही होते हैं बड़े। तो अगर हम जैसे, उनको पता है कोई छोटा बच्चा दिखता है हम रास्ते में, ये कहीं पिछले ऑडियो में भी आया होगा कि एक छोटा बच्चा दिखता है रास्ते में, एकदम 1-2 साल का हो, एकदम क्यूट सी स्माइल लिए हुए चलता है, हम भी उसको देख के स्माइल करते हैं। क्यों? किसी और को देख के, हम कोई यंग है कोई स्माइल करे, हम तो कुछ स्माइल करेंगे, बोलेंगे ये तो पागल है। बट वो बच्चे को देख के एक अजीब सी स्माइल आ जाती है फेस पे, आए कितना क्यूट है। मतलब एक वो पॉजिटिविटी वो बच्चे की खींच लाती। क्यों? क्योंकि उसके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं है, उसके मन में कोई है ही नहीं कषाय आपके प्रति, ना ईर्ष्या भाव है, ना जेलेसी है, ना घमंड है, ना ईगो है, आपके प्रति कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं है, तो आप उसके प्रति खींचे चले जाते हो। हम अच्छे से गाड़ी पे उसको बाय करते हैं, हेलो करते हैं, खेल लेते हैं 2 मिनट, कोई बच्चा मिले तो किसी का भी हो, पर हम जुड़ जाते हैं और एकदम कनेक्शन फील होता है। क्यों? क्योंकि वो प्योर सोल होता है। मतलब उसको अभी तक उसके मन में नेगेटिविटी नहीं होती, इसलिए हम कनेक्ट होते हैं। आजकल हम आसपास मिलते हैं तो जल्दी से कनेक्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो कनेक्शन नहीं, मन में नेगेटिव वाइब्स हो या वो सोल में कुछ इशू। सोल तो इम्प्योर नहीं है, पर जैसे संस्कार है ये गलत है। अभी जैसे बच्चों को मिलके एक स्माइल आना, वो कषाय से फ्री है, उसको पता ही नहीं क्या है, वो बस फ्री रहता है, सबको सेफ बांटता है, सभी से हंस खेल के बोलता है, सभी से वैसे ही रहता है वो छोटा बच्चा। तो वैसे हम रहते हैं क्या? नहीं, हम तो सिर्फ कर देते हैं, भले ही पता है किसी से नहीं जमता और घर फॉर्मेलिटी, हाँ अच्छा हुआ तुमसे मिलके अच्छा लगा, पर सच में तुमको मिलके अच्छा लगा? अंदर तो तुम्हारे भाव क्या है ये तुम ही जानो। ऐसे नहीं होता है। पर जैसे हम ये देखेंगे अपने चिल्ड्रंस डे के स्पेशल इवेंट पे, मतलब स्पेशल दिन है आज, तो इस पे यही सीखेंगे कि कैसे बच्चे जैसे निष्कषाय होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता कि बुरा क्या है सही क्या है, वो बस देखते हैं और सीखते हैं, और हम उन्हें अच्छा बुरा सिखाते हैं। और ये बात एग्री भी करनी पड़ेगी कि हमने ही उनको कषाय करना सिखाया है और हमने ही उन्हें पुण्य भी करना सिखाया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों से क्या सीखें। जैसे निर्विकल्प था वो बचपन, बोलते हैं ना, कोई विकल्प नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई बर्डन नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एकदम फ्रीली जीना है, एकदम आराम से लाइफ काटनी, कोई भी बच्चे पे प्रेशर नहीं होता था। तो वैसे ही हम आज क्यों नहीं जीते? बचपन तो बहुत अच्छा था, तो फिर जवानी क्यों अच्छी नहीं? और जवानी अगर अच्छी नहीं तो फिर बुढ़ापा भी क्यों अच्छा नहीं? ये सब लिंक्ड होते हैं। मतलब बचपन में जैसे हम आए थे और जैसे हम निष्कषाय थे, हमने दुनिया देखी, हमने सब चेंज किया, फिर हम जवानी में वैसे रहे, और जवानी की वजह से बुढ़ापा भी हमारा टेंशन में ही जाता है। पॉइंट ये नोट करना है, जैसे बचपन में फ्री थे, बचपन में निष्कषाय थे, बचपन में सही गलत पता नहीं था, फिर भी हम एकदम अच्छे से रह रहे थे। हम कभी घमंड नहीं था, कोई बात का क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं थी, कोई बच्चे को घमंड नहीं था, और फिर हम वैसे ही जी भी रहे थे। और वही संस्कार आगे क्यों नहीं आए? क्योंकि टाइम के साथ हमने दुनिया देखी, दुनिया से सीखा, घर से सीखा, बाहर वालों से सीखा, ऐसे नहीं ऐसे रहा जाता, वैसे नहीं वैसे रहा जाता है। ये सब हमें अपने गलत की ओर ले जा रहा है। तो हम आज इतना ही देखेंगे कि हमें बस, हम ना बच्चे हैं ना बूढ़े हैं ना कोई भी नहीं है, पर हमारी आत्मा के लिए अगर हमें कल्याण करना है तो हम यही देखेंगे, जैसे बच्चों में निष्कषाय भाव है, निर्विकल्प भाव है, टेंशन फ्री है, विकल्प नहीं है, कोई भी कषाय नहीं, पूरे 25 कषाय से वो रहित, मतलब उनको करने का पता ही नहीं होता है। ये सब तो बाद में पता पड़ता है। हम बार बार यही कह रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही आज इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें आज दिन भर में ध्यान देनी है कि बच्चों से हम क्या सीख सकते हैं। जैसे वो फ्री रह रहे हैं ना, उनकी कषाय नहीं होती, हम बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टेंशन होता है, मतलब हर चीज़ का टेंशन होता है, जॉब की टेंशन है, पैसों का टेंशन है, फ्यूचर की टेंशन है। खुद का फ्यूचर तो एक तरफ, बट बच्चों के भी फ्यूचर की टेंशन होने लगती है। और इसी सभी टेंशन में, इसी सभी विकल्पों में हम इस संसार में ही भटकते हैं और सब मेरा मेरा कर करके
इस संसार में ही रह जाते हैं। हमें अगर अपने आत्मा के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, मतलब सही से ही मोक्ष मार्ग को जानना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो बच्चों से यही सीखना है कैसे निर्विकल्प रहा जाए, निष्कषाय रहा जाए, और अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए कर्म कैसे कम बांधे, मतलब सिर्फ पुण्य किया जाए। ऐसे सभी विकल्प करके या कभी क्रोध, मान, माया, लोभ, गुस्सा करके अपने स्वरूप में नहीं रहकर, मतलब एकदम सभी के लिए नेगेटिविटी, जेलसी या किसी के प्रति ईर्ष्या भाव रखना, ये भी सही नहीं है। हमें चेंज लाना होगा, अपने में लाएंगे और यही करेंगे कि हम बच्चों से सीखेंगे कैसे फ्रीली रहा जाता है। हम भी बच्चे थे, हम भी फ्रीली थे एक टाइम, पर वो अब टाइम चले गया, हम फिर चेंज हो गए। अब ये चेंज को वापस चेंज करके हम फिर से बच्चे बनेंगे, और बच्चे इस वे में नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएंगे, अपने सभी काम भी पूरे करेंगे, अपना जो गोल है वो भी अचीव करेंगे, पर बिना टेंशन के, बिना कोई विकल्प के और बिना किसी का बुरा किए। पाप कम करने हैं और पुण्य ज़्यादा कर रहे हैं, यही देह दिमाग में रखना है, दिल में रखना है, और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आगे ही बढ़ते जाना है। सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे, और चिल्ड्रंस डे की इतनी सारी शुभकामनाएं कि सभी का जो अंदर वाला बचपन है, जो हम बचपन में सीखा था, मतलब जो कुछ भी नहीं पता था हमें, सही गलत नहीं, पर हमें सब सही पता था, हमें कभी बुरा करना नहीं पता था, हमें चोरी करना नहीं पता था, हमें किसी का मन दुखाना पता नहीं था, हम एकदम नॉर्मल फ्रीली जी रहे थे, बस वैसे ही जीना है। और सभी जीव स्पेशल है, सभी की अपनी अपनी एक पर्सनालिटी, अपना एक अलग तरीका होता है हर चीज़ करने का, ये सभी स्पेशल है, सभी का कुछ यूनिक वे है और सभी यूनिक है। सभी आत्माएं सेम है, पर ये सब इस पर्याय के गुण है। अपनी आत्मा सभी की सेम है, जो सिद्धों की आत्मा है वही अपनी आत्मा है, और इस आत्मा का ही कल्याण करना है। इस संसार में रहकर भी हमें मुक्ति का सोचना है, तो हम इस आत्मा के कल्याण के लिए हम वही जो अपना बचपन में क्वालिटीज़ थे वही सीखेंगे, वही दोहराएंगे, और फिर से एक फ्रीली, टेंशन फ्री लाइफ मस्त जीनी है। खाना पीना, खुश रहना है, कमाना है, सब करना है, सभी कुछ पूरा भी करेंगे, पर बिंदास करना है। जो होना है वो होकर रहेगा, तो टेंशन किस बात का, फेस करेंगे, अच्छे से करेंगे, यही दिमाग में बात रखनी है। और वही बचपन में, आज चिल्ड्रंस डे में अपन जो चिल्ड्रन, मतलब जो बचपन में क्वालिटी सीखी थी वही दोहराएंगे, और इस दिन उसको याद करके अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे, और कभी भी कषाय नहीं करेंगे। यही विचार मन में रखना है। हो जाती है माना, पर कम करनी है, यही इम्पॉर्टेंट है। सभी को फिर से एक बार जय जिनेत, और आपको हैप्पी चिल्ड्रंस डे।